आज हम इंडिया में जब एक 10 रुपए की चाय के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो हमें लगता है ये सिर्फ कन्वीनियंस है, मतलब हमारी सुविधाओं के लिए है। लेकिन बिहाइंड दैट साउंड एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक ऐसा शिफ्ट जहां इंडिया का डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर रहा है। वेलकम टू सनलैक डायरीज। आज हम यूपीआई की उस सच्चाई को डिकोड करेंगे जो हेडलाइंस में कम डिस्कस होती है। फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंस टू आवर मदर्स किचन डब्बा। सबसे पहले तो ग्लोबल शिफ्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूपीआई मॉडल को इतना क्लोजली ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं? ट्रेडिशनल वेस्टर्न मॉडल प्रॉफिट पर बेस्ड है। जब आप वीजा या मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर मार्जिन को 1% से 3% तक का MDR मतलब मार्जिन डिस्काउंट रेट देना पड़ता है। ग्लोबली ये एक मैसिव इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया। यूपीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है, लार्जली लो कॉस्ट या जीरो MDR स्ट्रक्चर पर काम करता है, स्पेशली फॉर स्मॉल ट्रांजैक्शंस। इसका इम्पैक्ट क्या है? अगर दूसरे देश भी सिमिलर लो कॉस्ट मॉडल्स अडॉप्ट करते हैं तो ट्रेडिशनल पेमेंट कंपनीज को अपने बिजनेस मॉडल्स रीथिंक करने पड़ सकते हैं। इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को एक तरह से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट किया है, जैसे रोड्स या इंटरनेट बैकबोन की तरह, जहां फोकस एक्सेसिबिलिटी पर है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में बचत सिर्फ एक फाइनेंशियल हैबिट नहीं, एक इमोशन है। हमारे घरों में इमरजेंसी कैश अक्सर किचन के डब्बों में छुपा होता है। जब हम फिजिकली नोट निकालते थे तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता था, जिसे एक्सपर्ट्स पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। जब नोट कम होते दिखते थे तो खर्च पर नेचुरल कंट्रोल रहता था। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स ने एक नया बिहेवियर इंट्रोड्यूस किया है, जिसे कैशलेस इफेक्ट कहा जाता है। जब पैसे स्क्रीन पर नंबर्स बन जाते हैं तो दिमाग को खर्चा का उतना इंटेंस एहसास नहीं होता। पहले छुट्टा नहीं है बोलकर हम खर्चा रोक लेते थे। आज 2 रुपए की टॉफी के लिए भी डिजिटल पेमेंट पॉसिबल है। कन्वीनियंस ने हमारे स्पेंडिंग फ्रिक्शन को, मतलब खर्चा करने में बाधा को कम कर दिया है, और ऐसी जगह पर डिसिप्लिन की असली टेस्ट शुरू होती है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो ग्राउंड लेवल पर क्लियरली दिखता है। प्री यूपीआई एरा में स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में छुट्टा एक डेली प्रॉब्लम थी। शॉपकीपर्स अक्सर 1 रुपए या 2 रुपए के बदले आपको एक्लेयर या मैंगो बाइट दे देते थे। ये एक वाइडली ऑब्जर्व्ड बिहेवियर था, जहां एग्जैक्ट चेंज ना होने की वजह से कस्टमर्स को ऑल्टरनेटिव लेना पड़ता था। यूपीआई ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। आज आप एग्जैक्ट ₹99.50 पैसा भी पे कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। इसका मतलब स्मॉल अमाउंट जो पहले एडजस्ट हो जाते थे अब डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही रहते हैं। ये एक सटल लेकिन इम्पोर्टेंट शिफ्ट है जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सिर्फ बड़े नंबर्स पर नहीं बल्कि डेली लाइफ के माइक्रो लेवल डिसीजंस पर भी होता है। यूपीआई पावरफुल है, लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह इसका स्मार्ट यूज जरूरी है। सनलैक डायरीज पर हम सब प्रॉब्लम्स नहीं, सोल्यूशन की बात करते हैं। ट्रेडिशनल बचत को यूपीआई के साथ कैसे बैलेंस करें? पहला है द सेकेंडरी अकाउंट स्ट्रेटजी। अपने मेन सेविंग अकाउंट को यूपीआई से लिंक ना करें। एक अलग अकाउंट रखें जिसमें सिर्फ मंथली स्पेंडिंग बजट हो। दूसरा, यूपीआई फॉर माइक्रो पेमेंट। छोटी ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई यूज करें, इससे ट्रैकिंग और कंट्रोल बेटर होता है। तीसरा है 24 आवर रूल। अगर कोई नॉन एसेंशियल चीज खरीदने का मन हो तो 24 आवर्स रुक जाइए। डिजिटल स्पीड को अपनी डिसीजन स्पीड से मैच ना करिए।
यूपीआई इंडिया का गर्व है, लेकिन आपकी बचत आपकी असली स्ट्रेंथ है। दोनों को साथ लेकर चलना ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। इंडिया रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना हम सब के लिए जरूरी है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। आप यूपीआई यूज करते वक्त अपनी स्पेंडिंग कैसे कंट्रोल करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट। दिस इज सनलक डायरीज।